फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा जम्वाल है। आज हम बात करेंगे HIV एंड वुमेन हेल्थ के बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। HIV क्या है ये तो आप सबको पता है, एक बहुत ही प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड वाइड है। ऐसा नहीं कि एक कंट्री में ज़्यादा दूसरे में कम, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, बहुत देर से चलती आ रही एक प्रॉब्लम है। HIV वायरस जो होता है दोस्तों, ये WBC जो सेल्स होते हैं, WBC वो सेल होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करके रखने में हेल्प करते हैं। तो आपको प्रिवेंट करते हैं कि किसी भी तरीके की इन्फेक्शन आपको नहीं हो जाए। तो ये आपकी बॉडी में एज अ फाइटर्स होते हैं, एज अ प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो कि इन्फेक्शन वगैरह से आपको प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये HIV वायरस इन्हीं WBCs पे एक्ट करके इनको कमज़ोर करते हैं और आपको स्पेशली फीमेल जो होती हैं इनको इन्फेक्शन से बचा नहीं पाते फिर ये WBC, क्योंकि ये वायरस उन WBC पे एक्ट करते हैं और उनको वीक कर देते हैं। तो बड़ी सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं फीमेल्स को, इम्यूनिटी कम होने की वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन, सर्वाइकल कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है ऐसी फीमेल्स में। तो अब ये जो HIV इन्फेक्शन है ये फैलती कैसे है, इसको जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहला कॉज हो सकता है सेक्स, जो कि एनल सेक्स हो सकता है, वजाइना के थ्रू सेक्स होता है या ओरल सेक्स होता है, जिसमें बॉडी के सिक्रीशंस अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं तो भी ये वायरस फैल जाता है। या संक्रमित नीडल्स का यूज़ करना, इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ करना, शेयर करना, जैसे कि ड्रग यूजर्स करते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर यूज्ड नीडल्स या इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ की जाए, उस वजह से भी HIV हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स के लिए। और दूसरा आ जाता है अगर इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो किसी कारणवश एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे दिया गया है, उस वजह से भी HIV इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल सकती है। अब ये हो गया कि कैसे फैल सकता है HIV इन्फेक्शन। अब जानना ज़रूरी है कि जो फीमेल्स हैं उसमें जो HIV इन्फेक्शन होती है वो कैसे डिफरेंट होती है। एक अगर मेल है उसको HIV इन्फेक्शन हुई है तो क्या डिफरेंस होता है, वो किस तरीके से डिफरेंटली अफेक्ट करती है फीमेल को एज़ कम्पेयर टू मेल। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जो रिसेप्टिव इन्फेक्शन होती है वो ज़्यादा होती है फीमेल में, क्योंकि जो बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है थ्रू सेक्स तो वो वजाइना पे आता है या एनस पे आता है। एनल सेक्स पे HIV इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलता है एज़ कम्पेयर टू वजाइनल सेक्स। वो इसलिए क्योंकि जो एनस की म्यूकोज़ा होता है वो काफ़ी पतला होता है, लाइनिंग बहुत पतली होती है। अगर थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो ये इन्फेक्शन, ये वायरस अंदर चला जाता है। वजाइना जो है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू एनस जो है उसकी स्किन इतनी थिक नहीं होती, ट्रॉमा इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वहाँ से एज़ कम्पेयर टू एनल सेक्स इन्फेक्शन अंदर फैलने की जो प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली कम होती है। दूसरा कि फीमेल्स में रिसेप्टिव इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि वो वजाइना का सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू पेनिस बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनको जल्दी इन्फेक्शन हो सकती है, HIV इन्फेक्शन होती है, वो ज़्यादा प्रॉन होती हैं इन्फेक्शन के लिए। तीसरी बात आ गई कि जो फीमेल्स हैं वो ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन्फेक्शन अगर उनकी बॉडी में है HIV वो बच्चों में जा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पे फीमेल्स का HIV मेल से डिफरेंट है अगर कम्युनिकेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो। फिर दूसरा आता है जो फीमेल्स हार्मोन्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, अगर साथ में वो HIV की मेडिकेशंस भी ले रही हैं तो उनका क्रॉस रिएक्शन हो सकता है। जो HIV मेडिकेशन है उनकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो सकती है। इवन जो हार्मोन्स वो फीमेल्स खा रही है उसकी भी क्षमता, एफिकेसी कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के HIV इन्फेक्शन जो है बहुत सारी फीमेल्स में इन्फेक्शन कर सकता है। अगर उसे उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, HIV की वजह से फीमेल से बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जो कि बढ़ सकती हैं, जैसे कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम हो गई या वल्वल कैंसर की प्रॉब्लम हो गई,
तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इन कैंसर्स भी फीमेल्स में बढ़ जाते हैं। एसटीडीज़ जो है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला के एचआईवी अपने आप इम्यूनिटी कम करके आपको प्रॉन कर देता है बहुत सारी इन्फेक्शन को। तो विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है एचआईवी को लेकर। किन किन चीज़ों से जो इन्फेक्शन है वो फैल सकती है, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। और विमेन हेल्थ जनरली बिल्टअप करके रखिए अपने को। सारी चीज़ों से न्यू जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके बारे में अपने आप को अवेयर रखिए, और कैसे आप बच सकते हैं इन इन्फेक्शन से इसके बारे में भी पढ़ते रहिए और जानकारी हासिल करते रहिए। नमस्कार।